प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनीश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहु सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपुच्छम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर। गाथा पाठ करेंगे संसार अनुप्रेक्षा की 32 से लेके और 40 तक। नीतू भाभी पढ़िए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन कार्तिकेय स्वामी ने किया है। उसमें से संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। जीव एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है और इस प्रकार से फिर बार बार में शरीर छोड़ता है और ग्रहण करता है, मिथ्यात्व और कषाय से सहित होने के कारण। उसी का नाम संसार है। यानी वास्तव में जो मिथ्यात्व और कषाय है यही संसार है, क्योंकि इन्हीं के कारण जीव इधर से उधर एक शरीर छोड़ रहा है, दूसरा शरीर ग्रहण कर रहा है, यानी गतियों में अलग अलग गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो परिभ्रमण का असली कारण, वो परिभ्रमण का नाम संसार कहते हैं, लेकिन उसका असली कारण है वो मिथ्यात्व और कषाय, मोह राग द्वेष के भाव। तो वास्तव में वही संसार है। अब किस तरह की परिस्थितियां जीव के साथ बनी है, किस तरह से संसार असार है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये सारा वर्णन 60 गाथाओं में यहाँ पर आचार्य देव ने हमको बताया है। और अंत में कह रहे हैं 62 नंबर की गाथा में कि एवं सुट्ठू असारे संसारे दुख सायरे घोरे। इस प्रकार से सुट्ठू असारे, अच्छी तरह से असार है ये संसार। सुट्ठू का मतलब बताया, अच्छी तरह से, भली प्रकार से, सब तरह से। इस संसार में कहीं भी कितना भी यहाँ में नहीं सुख लगारा। लगार समझते हैं कि हमने रबड़ी औटाई हो कढ़ाई में और अच्छे से कुरच कुरच के सारा निकाल लिया हो, फिर भी कुछ ना कुछ भिगो उसको मांजने के लिए तो कुछ ना कुछ चिपका हुआ रह जाता है। हलवाई की दुकान पे जैसे कढ़ाई वढ़ाई हलवाई रख देते ना तो खाली करके, तो उसको आके कुछ लगा रहता है तो कुत्ते आदि आके उसको चाटते हैं। इस संसार में इतना सा भी लगा हुआ चिपका हुआ भी जरा सा भी सुख नहीं है। ये हमने अनेक प्रकार से चारों गतियों में, नरक में तो है ही नहीं, वो तो दिखता है, तिरंच में भी नहीं है, मनुष्य में भी नहीं है, और जो जिसको सुख की रूप में मानते हैं, जिसको सब चाहते हैं, ऐसी देव गति में भी सुख नहीं है। अनेक प्रकार के मानसिक दुख हैं, इष्ट वियोग जन्य दुख हैं, और भी अनेक प्रकार के दुख। विषय भोगों को भोगने की जो तृष्णा है वो अपने आप में दुख स्वरूप है, और वहां वो विषय भोगों को भोगने की तृष्णा से सदा दुखी रहता है। विषय भोगों को भोगने की जो इच्छा है वो कोई सुख रूप नहीं। विषय भोग मिले, भोग मिलकर अपने आप को सुखी मानता है, लेकिन मैं भोगू भोगू
उससे तृप्ति नहीं होती। कुतो तित्ती ये लिखा है ना, ये जो विषयों के अधीन सुख है। आप लोगों को भाव ख्याल में आता है कि नहीं गाथा पढ़ते हुए? भाव ख्याल में लिया करिए, और नीचे अर्थ लिखा हुआ है, कोई शब्द नहीं ध्यान में आए तो वापस नीचे से देख के, तब तो उसका मजा आएगा। खाली पढ़ने का क्या ऐसा मजा, वो भाव ख्याल में आता है ना। तो कुतो तित्ती, यहाँ तृप्ति कहाँ है? ये विषयों के अधीन जो विषय वसादु सुखम, विषयों के वश में जो सुख है वह तृप्ति नहीं है, वो अतृप्ति, और भोगू, और जितना मिलता है उतने से ही वो अतृप्त रहता है। इसलिए देवगति में भी कोई सुख नहीं है। जो विषयों वाला सुख, जो जिसको सुख समझ रखा है, वो सब वो दुख का ही कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से सब तरह से असार, अच्छी तरह से जो असार है, संसार है और घोर दुख का सागर है। तो यदि विचार किया जाए तो इस संसार में क्या कहीं भी सुख है? अर्थात इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। विचार करके देखें तो ये संसार वास्तव में असार है, संसार में कहीं भी हैं। आवाज आ रही है? पेज नंबर 25 है, गाथा 63 की उत्थानी का है। अब कहते हैं कि यह जीव पर्याय बुद्धि है, जिस योनि में उत्पन्न होता है वही सुख मान लेता है। यानी जहां जीव उत्पन्न होता है, पर्याय बुद्धि का मतलब क्या है? कि जिस अवस्था को धारण करते हैं, जिस पर्याय को धारण करते हैं, वही सुख मानते हैं। अभी यहाँ गाथा बता रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं। यानी यहाँ तो थोड़ा स्थूल रूप से कि जो पर्याय चींटी बना, मक्खी बना, मच्छर बना, मनुष्य बना, तिर्यंच बना, देव बना, जो भी बना, वो उसमें ही आसक्त हो जाता है, उसी में वो एडजस्ट हो जाता है। कि पर्याय बुद्धि का मतलब क्या है? कि हम जिस दशा में है, अभी हम यहाँ बैठे ना कुर्सी पे, तो कुर्सी पे परमानेंट थोड़ा ना बैठना है, लेकिन फिर भी जितनी देर इसमें बैठना है, इसमें ही अपन अपने आप को एडजस्ट करके और इतनी देर सेट हो जाते हैं। ट्रेन में जाना है 2 घंटे का, 10 घंटे का, 8 घंटे का, जितना जैसा सफर होता है, उतनी देर के लिए ही उसमें ये मेरी जगह है, ये मेरी सीट, और उसको अपने हिसाब से अपना मानने लगता है। जहां जाता है उसमें अपना एकत्व करने लगता है, अपनत्व करने लगता है। तो जो ऐसे छोटे छोटे टाइम पीरियड वाली चीजों में ही एकत्व ममत्व करता है, तो ये थोड़ा लंबे समय के लिए मिली है, 10, 20, 50, 100 साल, अभी आज के हिसाब से, मनुष्यों के हिसाब से, तो वो उसमें अपनापन करने लग जाता है। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस योनि में उत्पन्न होता है वही सुख मान लेता है। जैसी स्थिति है उसी में हम तो बढ़िया है, वही सुख मान लेता है। देखिए गाथा नंबर 63 है, प्रश्न अभी बोलिएगा। दुःखीयकं वसादो, दुःखीयकं वसादो, राया विय असुई कीड़ो होदी, राया विय असूय कीड ओहोदी, तथैव यकुणैरयिम्, तथैव यकुणैरयिम्, पेखः मोहस्माहपम्, पेखः मोहस्माहपम्, दुःखीयकं वसादो, राया विय असुई कीड़ो होदी, तथैव यकुणैरयिम्, पेखः मोहस्माहपम्। दुःखीयकं वसादो, राया विय असूय कीड ओहोदी, तथैव यकुणैरयिम्, पेखः मोहस्माहपम्। देखिए अर्थ देखिए, दुःखीय कम वसा दो,
दुःखीय कम वसादो, यानी जो दुष्कृत खोटे कर्म यानी पाप कर्म, दुष्कृत कर्म है यानी पाप कर्म है, खोटे कर्म है, उनके वश से, उनके उदय से, उनके वश में होकर, राया यानी राजा, भी यानी भी, यह असुई कीड़ाओ होदी, अशुचिता में, गंदगी में, अशुचि यानी विष्टा, गंदगी, उसमें कीड़ाओ यानी कीड़ा होदी हो जाता है, दुष्कृत कर्म के वश से यानी पाप कर्म के वश से, पाप कर्म के उदय से, राजा भी अशुचि में कीड़ा यानी विष्टा में, गंदगी में, मलमूत्र आदि में कीड़ा हो जाता है। तथेव यह कुणई रयम, तथेव वहां ही, यह यानी वह, कुणई करता है, रयम रति, और फिर क्या करता है, वहीं पे रति करता है, यानी वहीं पे अच्छा मानता है, रति मतलब अच्छा लगना। तो पाप कर्म के उदय से राजा भी विष्टा का कीड़ा हो गया, और फिर वहां ही वो रति करने लगा, वहीं उसको अच्छा लगने लगता है। पेखह मोहस माहपम, पेखह यानी देखो, मोहस यानी मोह का, महापम यानी महिमा, महात्म्य, मोह की महिमा देखो, मोह की महिमा मतलब समझ लो टोंट वाली लैंग्वेज है ये, कि ये मोह की कितनी महिमा है, मोह का कितना जोर है, कि पाप कर्म के उदय से राजा भी अशुचि में, विष्टा में कीड़ा हो गया, और कीड़ा होके वो वहीं पर अच्छा मानने लगा है, उसको वो वहीं अच्छा लग रहा है। कहानी है इसकी, अभी देखते हैं, पहले ये देख लें अर्थ। मोहस्य माहपम पेखः, हे प्राणियों तुम मोह के महात्म्य को देखो, मतलब ये मोह का कितना महात्म्य का मतलब कितना जोर है मोह का, ये वो उसका महात्म्य बता रहे हैं कि कितना मोह का जोर है, कि दुःखीय कम वसादो, पाप कर्म के वश से, राया भी असुई कीड़ा होदी, राजा भी मरकर विष्टा का कीड़ा हो जाता है। यह तथेव रही रयम कुणई, और वहीं पर रति यानी प्रेम मानता है, क्रीड़ा करता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। दुःखीय कम वसादो, राया विय असुई कीड़ो होदी, तथेव यकुणैरयम् पेखः मोहस्माहपम्, दुष्कर्म वश नृप भी मरे, मल कीट बन उत्पन्न हो, किंतु उसमें ही करे रति, मोह की महिमा हो। ये एक कहानी है प्रथमान योग की, बहुत लोगों की सुनी हुई भी होगी, पर बहुत लोगों की नहीं सुनी होगी, इसलिए थोड़ा सा बताती हूँ। कि एक राजा था, राजा का नाम था सुभोग, सुभोग नाम का राजा था, और उसके देवरति नाम का पुत्र था। विदेह क्षेत्र की घटना है, विदेह क्षेत्र में। तो वो जो राजा था, वो एक बार उसके उद्यान में मुनिराज आए, और मुनिराजों से उसने, राजा ने पूछा कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा। तो मुनिराज अर्धी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि आज से 7 दिन बाद बिजली गिरने से तुम्हारी मृत्यु होगी, और तुम फिर मर के अपने ही विष्टा में, गटर में कीड़ा हो जाओगे। विष्टा मतलब समझते, अपने ही गटर में, गंदगी में, वहां कीड़ा बन जाओगे। तो राजा ने सोचा अब क्या करूं, तो बिजली मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, इस चक्कर में उसने पानी के अंदर उसका महल बनाया, या बना हुआ था जो भी है, पानी के अंदर की भी बिजली नहीं गिर पाएगी मेरे ऊपर, ऐसा पानी के अंदर जाकर वो रहने लगा। और फिर क्या हुआ, लेकिन मुनिराजों के वचन तो असत्य होते नहीं, उनको क्या मतलब असत्य बोलने से, जो होने वाला था वही उनको अपने अब्धि ज्ञान में दिखा। तो 7 दिन बाद बिजली गिरी, और वो राजा की मृत्यु हो गई, मर के वो अपने उसमें कीड़ा हो गया। लेकिन वो मरने से पहले अपने पुत्र को, जो देवरति नाम का पुत्र था,
वो उसको बता गया कि मैं मर के अपने ही गटर में, लैट्रिन में कीड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे वहां रहना अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ तो मैं राजा। अब वो बना कैसे राजा था और विष्टा का कीड़ा कैसे बन गया? कि मुनिराजों की निंदा, मुनिराजों की निंदा आलोचना करता था। धर्म के प्रति प्रेम होता तो कोई कीड़ा बनता है? धर्म के प्रति प्रेम नहीं था, धर्म से द्वेष रखता था, मुनिराजों की निंदा आलोचना करता था। और जब मुनिराज ने ये बता दिया तो और ज्यादा द्वेष करने लगा, क्योंकि जहां फिर जाना है तो और परिणाम वैसे ही होंगे, कोई अच्छे भक्ति के परिणाम तो होंगे नहीं। तो वो अपने पुत्र को कह गया था कि मैं 7 दिन बाद इसमें कीड़ा बनूंगा, जो भी पहचान बता दी थी मुनिराज ने, सफेद रंग का, लाल रंग का, जैसा भी जो कीड़ा बनूंगा, तो तुम है ना, मुझे वहां रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे देखते ही मार देना, वहां से निकाल देना, उस अवस्था से निकाल देना। यानी अभी क्या सोच रहा है, राजा हूं तो अच्छा हूं, कीड़ा बन जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, तो मुझे उस कीड़े की दशा से मुक्त कर देना, ऐसा अपने पुत्र को कह के गया। 7 दिन बाद वो मर गए राजा साहब। तो पुत्र ने जाकर देखा तो वहां वो उस तरह का कीड़ा गटर में उसको दिख गया। अब वो मारने के लिए जाए डंडा लेके, और ये जैसे वो डंडा लेके मारने के लिए पहुंचे और ये वहां छुप जाए अंदर जाके। फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर दिखा, फिर मारने के लिए आया, फिर ये छुप जाए। मतलब क्या, कि अभी राजा था तो उसको वो पर्याय अच्छी नहीं लग रही थी, वो कीड़े की पर्याय अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही कीड़ा बन गया तो अब उसको अपने इस कीड़े की दशा में, उसमें आसक्ति हो गई, ये मोह की महिमा। अब वो ये नहीं सोच रहा है मेरी दशा में कीड़ा, वो सोच रहा है मेरे को ये कीड़े की दशा मिल रही है, मैं क्यों छोड़ू इसको। वो मरना नहीं चाहता है, कोई भी तिर्यंच भी होगा, मरना नहीं चाहता है, कोशिश करता है जितना उसकी जान होती है, ताकत होती है, बचने की कोशिश करता है। नहीं बच पाते हैं वो अलग बात होती है, मरना नहीं चाहता है। इसलिए तिर्यंच आयु को शुभ आयु के अंतर्गत रखा, क्योंकि तिर्यंच आयु प्राप्त होने के बाद कोई मरना नहीं चाहता। नरक आयु है, अशुभ आयु है, क्योंकि नरक में वो मरना चाहते हैं, वो मर नहीं पाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो वहां से निरंतर निकलना चाहते हैं। तो हमारे चाहने से ना मरण होता है ना जीवन होता है, एक तो ये बात समझ में आती है कि हम चाहेंगे हम तो मर जाएंगे, हम तो ऐसे संयोगों में रहेंगे ही नहीं, हम तो मर जाएंगे। चाहने से नहीं मरण होता है। ये क्या बात करते हो, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, आत्महत्या भी हर किसी की सफल नहीं होती है। आत्महत्या के प्रयास भी करे और नहीं मरना हो ना, आयु बाकी हो, तो नहीं मरता है जी। इसलिए ये हमारे चाहने से नहीं होती, ये सब पूर्व कर्म के उदय के वश से ये परिस्थितियां बनती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव जिस पर्याय में जाता है वो उसमें अपनत्व करने लगता है, वो उस पर्याय को अपना मानने लगता है, छोड़ना नहीं चाहता है। कोई कहे भी ना कि लो हम तुमको मुक्त निकालते हैं यहाँ से, तो नहीं निकलता है। वो जो कहानी सुनाई थी पिछली बार आपको, मक्खी वाली की, वो एक विस्टा पे बैठती है, फूलों पे बैठती है, तो उसको विस्टा की वो बढ़िया लगती है, और वो सोचती है कहीं कहीं इससे बुरा नहीं हो जाए कुछ, उसी में अच्छा लग। हम भी जिस दशा में है ना, अपन भी कभी कभी घबराते हैं कि अभी तो थोड़ा ठीक ठाक है, पता लगा हमने कुछ बदला, अपना क्षेत्र बदला, जो जो भी है व्यवस्थाएं बदली, अभी से भी बुरा हुआ तो क्या, तो हम ऐसा घबराते हैं कुछ चेंज करने में, क्योंकि जिस दशा में, जिस पर्याय में है, उस पर्याय में जीव एकत्व बुद्धि कर लेता है, उसमें अच्छा मानने लगता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है। ये संसार की दशा है। तो जीव संसार में है तो सोच रहे हैं हम तो यही बढ़िया है, क्या पता मोक्ष में जाके वहां कुछ मिले ना मिले, सो कभी इससे भी जाए, ऐसा ऐसा विचार करते। कोई कहे ना श्री गुरु उपदेश देते हैं तो क्यों नहीं स्वीकार होता है, क्योंकि ये पर्याय बुद्धि ऐसी है कि हम यहीं पे ठीक है, बढ़िया है, भले हैं, पता लगा कि और इससे भी गए, रहे सहे से भी गए। कहावतें चलती ना दुनिया में इस तरह की, कि जो है उससे और जाएंगे फिर। इसलिए बदलना नहीं चाहता है, इससे भी अच्छी उत्कृष्ट सुख की दशा कुछ हो सकती है और वो हम प्राप्त कर सकते हैं। वो जीव बदलना नहीं चाहता, द्रव्य स्वभाव को नहीं देखता है, जो पर्याय मिलती ना, वो उसी में एकत्व करके उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो पर्याय में एकत्व करता है। और पर्याय का स्वभाव क्या है, पर्याय का स्वभाव है अनित्य, स्थिर नहीं रहना। अब वो पर्याय तो वैसी की वैसी रहेगी नहीं, वो तो बदलेगी, इसलिए दुखी होता है।
दुख का कारण क्या है? देखो अपने समझ लो अपने साथ या अपने परिवार वालों के साथ किसी का शारीरिक कोई समस्या हो, है ना? पहले अपन एकदम अच्छे बढ़िया तंदुरुस्त मतलब जवान जैसे सारा काम कुछ भी कर लें, कुछ दिक्कत नहीं होती थी। फिर क्या होता है, कहीं दर्द होने लगा, धीरे धीरे शरीर में वृद्धावस्था के लक्षण आने लगे, तो फिर क्या सोचते हैं कि भाई ठीक है, इतना इससे नहीं बढ़े, इसमें तो अपन अपना काम चल रहा है। अब उस दर्द को सही मानने लगा, उस पर्याय में एकत्व बुद्धि हो गई। फिर कुछ कुछ थोड़ा होता है, फिर धीरे धीरे करते करते और डाउन होता है, फिर भी आदमी सोचता है कि मैं अपना काम अपने हाथ से कर लूं, इतना तो चलता रहूं। और फिर घर वाले भी सोचते हैं, मान लो और बुरी स्थिति हो गई, आदमी बेड पे आ गया, फिर भी क्या सोचते हैं कि चलो ऐसे तो हैं, दिखते तो रहेंगे हमें। हर जो जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था में वो अपनापन करके अब ये ठीक है, ऐसा मानते हैं। जो नई नई पर्याय बदलती रहती है और उस पर्याय को स्थिर रखना चाहते हैं, वो पर्याय तो स्थिर रहती नहीं, कोई भी पर्याय स्थिर रहती नहीं है। और फिर जीव दुखी होता है, फिर पुरानी पर्यायों को याद कर करके, अपना पुराना समय, इससे तो पहले अच्छे थे कि आगे अच्छे हो जाएंगे, बस यही विचार कर करके जीव दुखी होता रहता है। तो यहाँ यही बताया कि जीव जिस पर्याय में उत्पन्न होता है, जिस योनि में उत्पन्न होता है, वही सुख मान लेता है, लेकिन पर्याय का स्वभाव अस्थिर है, वो ध्यान नहीं रहता। और वो सुख जो माना है, वो जब पर्याय अस्थिर है, तो जिसके आधार से सुख माना था वही चली जाएगी, तो फिर सुख रहेगा क्या? वो सुख भी स्थिर रहने वाला नहीं है। इस प्रकार से मोह की महिमा यहाँ पर बताई है। अब कहते हैं कि इस प्राणी के एक ही भव में अनेक संबंध हो जाते हैं। एक ही भव, और एक ही भव में एक व्यक्ति से अनेक संबंध हो जाते हैं। संसार की स्थिति बता रहे हैं, मतलब इतनी वैराग्यदायी ये घटना है, ये यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कैसे किस तरह के संबंध संसार में अलग अलग भवों में तो हुए ही हैं। जो थी माता तेरी वही पत्नी बनी, और जो थी पत्नी वही तेरी भगनी बनी। अलग अलग भवों में तो होता ही है। इसी भव में जो माता थी वो पत्नी, और जो भगनी थी वो पत्नी, और ये स्थिति, ऐसी स्थिति उसी भव में, सोच के भी अपने को एकदम से ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, हम मतलब विचार ही नहीं आता इस तरह की। लेकिन इस तरह की भी स्थितियां संसार में होती है, हो जाती है। अलग अलग भवों में तो बनी ही है हमेशा। जो माता है वो सदा माता नहीं रहती, वही कभी पत्नी हुई, वही कभी बहन हुई। वो तो अलग अलग भवों में तो होती ही है। लेकिन ये कैसी दशा है कि एक ही भव में अनेक संबंध हो जाते हैं, ये यहाँ गाथाएं बता रहे हैं। बोलिएगा सुलोचना का। देखिए गाथा नंबर 64 और 65 है, 26 नंबर का पेज है। तो विभाव जाओ, उत्तो विभाव जाओ, सो विभाव विदेवरो होदी। सो विभाव विदेवरो होदी। माया होई सवत्ती, माया होई सवत्ती। जननो विय होई भत्तारो। जननो विय होई भत्तारो। एयम्मि भवेदे, एयम्मि भवेदे। सम्बन्धा होन्ति एय जीवस्य। सम्बन्धा होन्ति एय जीवस्य। अन्नभवे किं भण्णै, अन्नभवे किं भण्णै। जीवाणं धम्मरहि दानम्। जीवाणं धम्मरहिताणम्। उत्तो विभाव जाओ, सो विभाव विदेवरो होदी। माया होई सवत्ती, जननो विय होई भत्तारो।
एयम्मि भवेदे सम्बन्धा होन्त्येय जीवस्य अन्नभवे किं भण्णै जीवाणं धम्मरहिदाणम्। पुत्तो विभाओ जाओ सो वियभाओ विदेवरो होदी माया होई सवत्ति जननो विय होई भत्तारो एयम्मि भवेदे संबंधा होन्ति एय जीवस्य अन्न भवे किं भण्णै जीवाणं धम्मरहिताणम्। पुत्तो भी भाओ जाओ, जो पुत्र था वो क्या हो गया, भाओ यानी भाई, जाओ यानी हो जाता है, पुत्र तो भाई हो जाता है। सो वी भाओ भी देवरो होदी, और वही जो भाई था वो देवर हो जाता है। जो पुत्र था वो भाई हो जाता है, जो भाई था वो देवर हो जाता है। माया होई सवत्ती, जो माता थी वो सौत हो जाती है। जो माता थी वह सौतन हो जाती है। और जननो विय होई भत्तारो, और जो जननो यानी जनक था यानी पिता था, वही भत्तारो यानी पति हो जाता है। ये संसार की स्थिति है। पुत्र भाई हो जाता है, जो भाई था वही देवर हो जाता है, जो माता थी वो सौत हो जाती है, और जो पिता था वही पति हो जाता है। ए अम्मी भवे एदे, ए अम्मी यानी एक, भवे यानी भव में, एदे यानी इतने, संबंधा होंती इतने संबंध होते हैं, ए जीवस्य एक जीव के साथ में, एक जीव के। अन्न भवे किम भण्णई, तो अन्न भव में क्या कहें, भण्णई यानी कहें। जब एक भव में एक जीव के इतने संबंध हो जाते हैं, अन्य भवों में क्या कहें, जीवाणम धम्म रहिदाणम, जो धर्म रहित, धम्म रहिदाणम धर्म से रहित जीवों के जब एक भव में इतने संबंध हो जाते हैं, तो अन्य भवों की तो क्या कहें। अनादिकाल से भव धारण करते आ रहे हैं, कोई ना कोई, कभी जब गर्भज होते हैं तो कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई भाई बनता है, तो फिर अगले भवों में वो बदलते जाते हैं। वही वही थोड़ी ना होता है कि जैसे अन्य मतों में कल्पना चलती है कि कितने भाव तक पति पत्नी बनते हैं, 7 भाव तक। ये ऐसा नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है। एक कोई कोई किसी के कोई उदाहरण मिल जाए तो मिल जाए। जो पत्नी होती है वो माता बन जाती है, जो माता होती है वो पत्नी बन जाती है, वो बहन बन जाती है, कुछ भी। और जब तिर्यंच बन जाते हैं तो तिर्यंचों में तो ये व्यवहार ही नहीं होता है। ये जो अपने वो कहानी है यशो जो आटे का मुर्गा वाली है, चंद्रमती और यशोधर वाली, उसमें भी ऐसा ही है। वो माता पुत्र ने मिलके आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई, और फिर क्या हुआ, अगले भवों में वो तिर्यंच बने। तो तिर्यंचों में ये था, मान लो मुर्गा मुर्गी बने, तो ये मेरी माता है और ये मेरा बेटा है। वो सब आपस में सब विषय वो करते हैं, सब मैथुन क्रियाएं जो भी जिस रूप में जैसे होती है वो सब होती है। कोई माता पुत्र का व्यवहार नहीं होता है तिरंज गति में। तो ये इस प्रकार से कैसे कैसे संबंध अनेक भवों में तो बने ही, लेकिन एक भाव की बात यहाँ बता रहे हैं कार्तिकेय स्वामी के खुद के जीवन में, क्योंकि इस तरह का प्रसंग बना था। उनको वैराग्य क्यों हुआ था, मैंने आपको सुनाई थी घटना शुरू में जो हमने शुरू किया था, कि उनको वैराग्य कैसा हुआ। कि उनके जो नाना थे वही उनके पिता, जो नाना थे वही उनके पिता, यानी अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया, तो ये संतान कार्तिकेय स्वामी उत्पन्न हुए। तो वो बात पता लगते ही जैसे उनको पता लगी, कितने वैराग्य, तुरंत दीक्षा लेके निकल गए। हम लोग तो पीछे है ना सुट्ठू, हम तो ऐसे सुट्ठू अच्छे से पक्के हैं। एक से एक वैराग्य के प्रसंग इस साल में तो शुरू होते ही वैराग्य के प्रसंग चालू हो गए। लेकिन हम तो, हमें कुछ नहीं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं
फिर वही अपने, चलो वही तो, और फिर ये तो संसार है, चलता है, ऐसे निकालते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा, ऐसे बातें हैं। अभी कहानी देखी, ये जो घटना है ये बता रहे हैं। पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है, अपन यहीं से पढ़ते जाते हैं, उसको ज्यादा समझाने की, मतलब कहानी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो संबंध किस प्रकार से बन रहे हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगा के, दिमाग मतलब उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अर्थ देखते हैं, अन्वयार्थ। एक जीव के एक भाव में इतने संबंध होते हैं, तो धर्म रहित जीवों के अन्य भाव में क्या कहना। वे संबंधी कौन कौन, सो कहते हैं, पुत्र तो भाई हुआ, और जो भाई था वह ही देवर हुआ, माता थी वह सौत हुई, और पिता था सो पति हुआ। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। पुत्तो विभाओ जाओ, सो भाओ विदेवरो होती, माया होई सवत्ती, जननो विय होई भत्तारो, एयम्मि भवेदे संबंधा होन्ति जीवस्य, अन्न भवे किं भन्नयि जीवाणं धम्मरहि दानम्। पुत्र ही भ्राता हुआ, अरुभ्रात देवर भी हुआ, मात हो गई सौत एवं तात भी पति हो गया। एक भव में जीव के संबंध इतने हो गए, फिर अन्य भव में धर्म विरहित जीव की क्या बात है। ये सब संबंध वसंत तिलका वेश्या, धनदेव, कमला और वरुण के हुए। इनकी कथा दूसरे ग्रंथ से लिखी जाती है। ये टीका में, ये संस्कृत टीका में भी कथा दी गई है, अन्य ग्रंथों में दी होगी। 4 जीव हैं, 4 लोग हैं। एक है वसंत तिलका नाम की वेश्या, दूसरा है धनदेव, तीसरी है कमला और चौथा है वरुण। ये 4 जीवों के आपस में 18 रिश्ते, ये 18 नाते, एक भाव में 18 नाते की कथा यहाँ बताई जा रही है। देखो कुछ तो अपने ही होते हैं, अपने भी इस तरह की कभी कभी रिश्तेदारियां नहीं होती है कि आपस में शादी विवाह हो जाए, तो कभी कभी बहनी देवरानी जेठानी हो जाती है, कभी मतलब इस तरह के संबंध। लेकिन यहाँ जो संबंध बताए जा रहे हैं ये कुछ अलग ही टाइप के। वो संबंध तो थोड़े चलो कोई बात नहीं, हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अलग तरह से संबंध बताए जा रहे हैं। मालव देश की उज्जैनी नगरी में राजा विश्वसेन राज्य करता था। वहां सुदत्त नाम का सेठ रहता था। वह 16 करोड़ द्रव्य का स्वामी था, करोड़पति था। वह सेठ वसंत तिलका नाम की वेश्या में आसक्त हो गया। अब सेठ हो तो ये दुर्व्यसन आ ही जाते हैं, तो वेश्या में आसक्त हो गया और उसने उसको अपने घर में रख ली। जब वह गर्भवती हुई तब उसका शरीर रोग सहित हो गया, इसलिए सेठ ने उस वेश्या को अपने घर में से निकाल दिया। वसंत तिलका ने अपने घर में ही पुत्र पुत्री के युगल को जन्म दिया। उसने खेद खिन्न होकर उन दोनों बालकों को अलग अलग रत्न कंबल में लपेटकर पुत्री को तो दक्षिण दरवाजे पर छोड़ दिया। वहां से उस कन्या को प्रयाग निवासी बंजारे ने लेकर अपनी स्त्री को सौंप दिया, और उसका नाम, ये अपनी बुक में सौंप, ये थोड़ा ऐसा दो दो जैसा दिख रहा है, सौंप दो, छोड़ दो, दो नहीं छोड़ दी, सौंप दी ऐसा है। और उसका नाम कमला रखा। यानी वो जो वेश्या थी वो सेठ से उसको दो जुड़वा, युगल, जुड़वा ट्विंस हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की को उसने दक्षिण साइड के दरवाजे पे छोड़ दिया। अब वो कहाँ रखे वेश्या बच्चों को, तो एक को दक्षिण साइड के दरवाजे पे छोड़ दिया, दूसरे को
उत्तर दिशा के दरवाजे पे छोड़ दिया और लड़की का नाम रखा कमला। पुत्र को मतलब लड़की का नाम उसने नहीं रखा, उस लड़की को वहां से बंजारे थे कोई प्रयाग में रहने वाले, वो उठा के ले गए और उसका नाम रख दिया कमला। पुत्र को उत्तर दिशा के दरवाजे पर छोड़ दिया, वहां से उसको साकेतपुर के एक सुभद्र नाम के बंजारे ने उठाकर अपनी सुव्रता को यानी अपनी पत्नी को सौंप दिया और उसका नाम धनदेव रखा। ठीक है, लड़के का नाम हो गया धनदेव, लड़की का नाम हो गया कमला। और एक को ले गया था प्रयाग वाला, एक को ले गया ये साकेतपुर का। अलग अलग जगह दोनों भाई बहन पहुंच गए। और फिर क्या हुआ, पूर्वोपार्जित कर्म के वश से धनदेव का कमला के साथ विवाह हुआ। जो सगा सगा भाई नहीं, जुड़वा भाई, एक साथ एक माता के उदर से जन्म हुआ, जुड़वा, और कैसे कैसे घूमा विधि का विधान, ये पूर्वोपार्जित कर्म के वश से। अभी इसमें आएंगे, इनके पूर्व का वर्णन भी आ रहा है कि कैसा ही ऐसा कैसे हुआ कि जो सगा भाई था वो पति बन गया। कैसे हमारे एक सेकंड का जो परिणाम होता है ना, उसका फल क्या निकलता है, अभी इसमें आगे बताएंगे, पूर्व का वर्णन अपन पढ़ते हैं। तो पूर्वोपार्जित कर्म के वश से धनदेव का कमला के साथ विवाह हुआ, पति पत्नी हुए। बाद में धनदेव व्यापार के लिए उज्जैनी नगरी में आया। देखो कहाँ कहाँ थे, कोई प्रयाग में था, कोई साकेतपुरी में था, ये उज्जैन में थी। वो दोनों की शादी हो गई और ये काम से वापस कहाँ आया, उज्जैनी। उज्जैनी में जहाँ वो वसंत तिलका वेश्या रहती थी, उज्जैनी नगरी आया में गया। वहां वह वसंत तिलका वेश्या पर मोहित हो गया। कौन थी वो वसंत तिलका वेश्या, उसकी माता, माँ थी, माँ पर मोहित हो गया। उसके संयोग से वसंत तिलका के पुत्र हुआ, जिसका नाम वरुण रखा गया। हो गए 4 जीव, एक वसंत तिलका, एक कमला, धनदेव और वरुण। फिर एक दिन कमला ने संबंध पूछे, मुनिराज ने इनके सब संबंध बताए। ये कमला का वरुण से क्या संबंध है, कमला का वरुण से क्या संबंध है, तो अब ये संबंध बताएंगे। अभी पहले पूर्व भाव की बात बता रहे हैं, फिर कितने कितने वरुण से क्या संबंध है, धनदेव से क्या संबंध है, और वसंत तिलका से क्या संबंध है उस कमला की। तो ऐसे 6 संबंध हर के साथ में निकलेंगे, तो 6 मिलके 18 नाते, 18 संबंध इस प्रकार से होंगे। देखिए पूर्व भाव। इसी उज्जैनी नगरी में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके काश्यपी नाम की स्त्री थी। उनके अग्निभूत सोमभूत नाम के 2 पुत्र हुए। वे दोनों कहीं से पढ़कर आते थे, कहीं से आ रहे थे पढ़ के। उन्होंने मार्ग में जिनदत्त मुनि से उनकी माता को जो जिनमती नाम की आरिका थी। मुनिराज होंगे कोई, रास्ते में मुनिराज दिखे, जिनदत्त नाम के मुनिराज, तो वो थोड़े छोटी उम्र के होंगे। और उनकी माता थी जो आरिका थी, जिनमती नाम की। आरिका तो माता होंगी तो बड़ी एज की होंगी। उनका शरीर समाधान पूछते हुए देखा, यानी मुनिराज को आरिका माता जी से, और वो गृहस्थ दशा में उनकी माता थी रियल में। अभी एक माता आरिका बन गई और वो पुत्र मुनिराज बन गए। तो मार्ग में मिले तो ऐसा कुशल क्षेम पूछ लिया, पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो उनका शरीर समाधान यानी कुशलता पूछते हुए देखी। और जिनभद्र नामक मुनि, दूसरे और कोई मुनिराज से, एक तो ये दिखे उनको जो छोटे मुनिराज थे और बड़ी आरिका थी, वो आपस में कुशल क्षेम पूछते हुए दिखे। दूसरे जिनभद्र नामक मुनि को सुभद्रा नाम की आरिका जो उनकी पुत्र वधू थी। एक जिनभद्र नाम के मुनि, तो वो बड़े होंगे एज में, और एक आरिका मिली, वो पुत्र वधू थी, तो वो छोटी थी एज में। तो वो उनको जो पुत्र वधू थी सो शरीर समाधान पूछते हुए दिखी। यानी एक छोटी एज के मुनिराज और बड़ी एज की माताजी, वो दोनों आपस में कुछ पूछते हुए दिखे। और एक बड़ी एज के मुनिराज, छोटी एज की माताजी, वो दोनों आपस में कुछ कुशल क्षेम पूछते हुए दिखे। और ये दोनों आ रहे थे कहीं से पढ़ के, स्कूल जाके आ रहे थे समझ लो। तो
वहां उन दोनों भाइयों ने हंसी की, क्या मजाक की, कि तरुण के तो वृद्धा स्त्री और वृद्ध के तरुण स्त्री है, परमेश्वर ने विपरीत योग मिलाया है। अब बताओ कितनी सी कैसी, ऐसे लगता है कॉमन सी बात है, हम कितने लोगों को इस तरह से देख के, टीवी में देख के, रियल में देख के, कहीं भी देख के इस तरह की बात, अज्ञान मतलब समझ लो अभी कम हो गई हो स्वाध्याय आदि करने से, वरना जनरल सामान्य पब्लिक में ये इस तरह की बात करना कितना कॉमन है। मजाक के नाम पे आपस में ही एक दूसरे से इस तरह की कैसी मजाकें नहीं करते हैं हम। ये होती है कि नहीं होती, कि जवान को तो बुढ़ा मिला है, बुढ़े को जवान मिला है, इस तरह की ये बात कही उन्होंने, ये तो इन्होंने अच्छी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन उन्होंने जो हंसी की होगी तो ऐसा ही शब्द बोले होंगे। तो इतनी हंसी करी उन्होंने, किसकी करी, लेकिन जो धर्म के समझ लो आधार होते हैं, मुनिराज और आर्य का जो धर्म के प्रतीक होते हैं, उनकी हंसी की। यानी एक तो सामान्य जीवों की हंसी करना, उसमें भी पाप लगता है, लेकिन अगर धर्म की और धर्मात्माओं की हंसी करते हैं तो वो पाप कई गुना मल्टीप्लाई होता है, वो साधारण पाप नहीं लगता है। जैसे धर्म और धर्मात्माओं की सेवा करने का, धर्म की आराधना करने का फल वो सातिशय पुण्य का बंध होता है उससे, वैसे ही अगर उल्टा करेंगे तो पाप भी सातिशय यानी गजब का बंधेगा। ये विशेषता है इसमें। तो ऐसे धर्मात्मा जीवों की उन्होंने ऐसे मजाक बनाई। तो क्या हुआ, क्या बोले, परमेश्वर ने विपरीत योग मिलाया है, तरुण के तो वृद्धा और वृद्ध के तरुण स्त्री है। इस प्रकार की हंसी के पाप से, ये हंसी की ना, और घर आके माता पिता को और कहा होगा साथ में, या फिर हो सकता है माता पिता भी साथ में ही होंगे, दो तो बेटे थे और एक पिताजी और एक माँ, ये 4 जने हो गए। इस प्रकार की हंसी के पाप से सोम शर्मा था पिताजी, वो तो वसंत तिलका हुई, और अग्निभूत सोमभूत दोनों भाई मरकर वसंत तिलका के पुत्र पुत्री हुए। अभी देखो कोई किसी भाव में कोई पुरुष है तो अगले भाव में वो फिर से पुरुष ही बन जाएगा, इसकी कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। दोनों भाई थे ना, एक मर के तो लड़का हुआ और एक मर के लड़की हो गई। मिथ्यात्व जब तक रहेगा तो ये तो स्त्री पुरुष, ये कोई ऐसा नहीं है कि पुरुष हो गए तो बड़ा महान काम हो गया, अगले भाव में तुम स्त्री हो जाओगे। स्त्री नहीं बनने का पक्का उपाय वो क्या है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन होगा तो स्त्री नहीं बनेगी। तो ये अग्निभूत सोमभूत दोनों भाई मरकर वसंत तिलका के पुत्र पुत्री युगल हुए, उनके नाम कमला और धनदेव रखे गए। काश्यपी ब्राह्मणी जो इनकी माँ थी, वो वसंत तिलका के धनदेव के संयोग से वरुण नाम का पुत्र हुआ। वो जो माता थी वो उस जो अभी सबसे छोटा पुत्र हुआ वरुण नाम का, वो ये पुत्र हो गया। यानी चारों ने मिलके हंसी की ना, देखो हंसी किसी ने भी स्टार्ट की हो, आइए अनुमोदना का भी फल कैसा, एक ने कोई बात की है, मान लो किसी ने बोला तरुण के तो वृद्धा, वृद्धा के तरुण, और अपन ने हंसे साथ में, हाँ हाँ सही बात है, इतना बोला, क्या है, सबको एक साथ क्या बोलेंगे, उसी तरह के कर्म बन गए सब। अनुमोदना का फल भी है ये बराबर का। इस तरह उनके ये वरुण नाम का पुत्र हुआ। इस तरह सब संबंधों को सुनने से कमला को जाति स्मरण हो गया। मुनिराज के पास गई वो बहुत पूरी लंबी कहानी नहीं बताई है, जो भी कुछ घटना घटी होगी जिस भी तरह से, असली प्रयोजनभूत बात बताई है यहाँ तो वो मुनिराज के पास गई होगी, मुनिराज से पूछा होगा कि मेरे इनके साथ क्या संबंध है, तो मुनिराज और ये ऐसा क्यों हुआ उसको पता लगा होगा, बात तो खुली होगी ना कभी फिर। तो जब पता लगा होगा तो मुनिराज से पूछा कि ये इस तरह का कैसे हुआ, तो मुनिराज ने पूर्व कहा कि तुमने क्या हंसी की थी, किस तरह का पाप किया था कि तुम चारों के साथ में इस तरह का संबंध बना है। तो फिर वो ये सब उसको ये सुन के जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया नहीं, पिछला भाव उसको ख्याल में आ गया। तब वह उज्जैनी नगरी में वसंत तिलका के घर गई और वहां वरुण पालने में झूले में झूल रहा था। उसे देखकर कमला कहने लगी,
हे बालक, तेरे साथ मेरे 6 नाते हैं, सो सुन। क्या क्या नाते हैं? एक आध अपन निकाल सकते हैं बिना पढ़े, एक आध दो चार तो निकल जाएंगे। क्या क्या नाते हैं? यहीं से पढ़ लें, समय हो रहा है एक्चुअल में। पूरी करें कि कल करें पूरा? कल करेंगे पूरा, पूरा तो नहीं होगा, समय हो रहा है अभी। कैसे कैसे 6 नाते हैं? देखो, उसके पति का बेटा है, पति का बेटा है ना, धनदेव के संयोग से हुआ, धनदेव उसका पति था, उसके पति का ये बेटा हुआ, तो इसका भी बेटा हो गया। और उसकी माँ का बेटा है, तो माँ का बेटा क्या होता है? भाई होता है, तो माँ का बेटा भाई है। लेकिन वो उसकी सास का भी बेटा है, उसकी सास भी हो गई ना, वसंत तिलका उसकी सास भी तो हो गई, धनदेव की माँ है। धनदेव की माँ तो उसकी सास है, तो सास का बेटा देवर हो गया। सास का बेटा क्या होता है? एक पति होता है, उसके अलावा जो बेटे होंगे वो क्या होंगे? वो छोटा है तो देवर है। कि ऐसे कैसे एक ही भाव में किस तरह से ये नाते बनते हैं, वो यहाँ बताए रहे हैं। ये पढ़ लेते हैं एक बार के 6, फिर आगे के कल कर लेंगे। तेरे साथ मेरे 6 नाते हैं, सो सुन। मेरा पति धनदेव, उसके संयोग से तू हुआ, इसलिए मेरा भी तू सौतेला पुत्र है। मेरा भी पुत्र हुआ, क्योंकि मेरे पति से उत्पन्न हुआ, पति का पुत्र, वो अपना भी पुत्र। धनदेव मेरा सगा भाई है, सगा भाई है धनदेव, उसका तू पुत्र है, इसलिए मेरा भतीजा भी है। पुत्र भी है और भाई का बेटा है, तो भतीजा भी है। तेरी माता वसंत तिलका वही मेरी माता है, इसलिए तू मेरा भाई भी है। माता का पुत्र हुआ ना, तो भाई भी है। तू मेरे पति धनदेव का छोटा भाई है, इसलिए मेरा देवर भी है। धनदेव मेरी माता वसंत तिलका का पति है, इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ। इसमें गाथा में दिया है ना कि जननो भी होई भत्तारो, जो पति था वो पिता है, जो पिता है वो पति है, ऐसा। तो धनदेव मेरी माता का पति हुआ, तो वो मेरा पिता हुआ। और तू मेरे पिता का छोटा भाई है। पिता का छोटा भाई क्या होता है? रिश्ते सिखा रहे हैं यहाँ पर। पिता का छोटा भाई चाचा, इसलिए तू मेरा काका यानी चाचा भी है। जो चाचा है वो भतीजा, अभी भतीजा कहा था, अभी चाचा कह रहे हैं, अभी पुत्र कह रहे थे, अभी भाई कह रहे हैं। कितने सारे संबंध। मैं वसंत तिलका की सौत, अब दोनों वो हो गई ना, इसलिए धनदेव मेरा सौतेला पुत्र, जो पति था ना, पति, वो सौतेला पुत्र, उसका वसंत तिलका का पुत्र है धनदेव। तो तू मेरा धनदेव मेरा सौतेला पुत्र, और पुत्र का तू पुत्र, धनदेव का तू पुत्र, धनदेव मेरा पुत्र और पुत्र का पुत्र, इसलिए तू मेरा पोता भी है। किस तरह से एक ही व्यक्ति के साथ में, ये एक ही भाव में इस तरह के ये संबंध, ऐसे लगता है पिक्चर की कहानी है, रियल में थोड़ा ना ऐसा होता होगा, एक इधर गया एक उधर गया, दोनों की शादी हो गई, भाई बहन की। पिक्चरों में होता है ऐसा, तो ये कौन कहाँ गया कब गया। ये पिक्चर नहीं, ये रियल लाइफ, असली सच्ची घटना है ये सचनी प्रथमान युग की सच्ची कहानी। इस तरह की परिस्थितियां, जैसे जीव कर्म करता है, कर्म, अभी आप जो भी पुराण पढ़ेंगे ना, सीता का को ये दोष क्यों लगा, वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अंजना के साथ क्या घटना हुई, अंजना के साथ क्यों हुआ 22 वर्ष तक पति का वियोग। ये सब घटनाओं के पीछे वो कारण क्या है? धर्म और धर्मात्माओं की निंदा। और वो क्षण मात्र, हम मतलब जरा सा विचार आते ही और फिर ऐसा, नहीं 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 नहीं, हम अब ना वैसे बोलो, नहीं सॉरी, नहीं ये बात गलत हुई। वो तो कर्म तो तुरंत बंद गए, आप कितनी सॉरी करो, कितना ही उसको बदलना हो, मिच्छामि दुक्कडम करो, बदलना हो तो बदल जाए कदाचित। और ये विचार ही नहीं आए मिच्छामि दुक्कडम का भी कि मैंने गलत किया है, फिर तो यही स्थितियां होनी है, फिर तो कहना ही क्या है।
लेकिन कितने हर समय अपने परिणाम संभालने की आवश्यकता है। इस तरह से भी क्योंकि प्रति समय वो कर्म बंध रहे हैं, वो तुरंत उस तरह के कर्म आके बंध जाते हैं। अपन सोचते हैं कि क्या है, तुरंत ही वो कर्म बंध जाते हैं। और इसी तरह से आयु के संबंध में बोलते हैं, ये तो 8 कर्मों मतलब 7 कर्म बंध रहे हैं, और कब हमारी आयु बंधेगी, कौन सी गति में चले जाएंगे फिर, किसी की आयु का कोई भरोसा है, कब पूरी होनी है, कब कर्म बंध रहा है, आयु कर्म अपने को पता लगता है। 7 कर्म प्रति समय बंध रहे हैं अभी, अपने को पता लग रहा है। पता लग रहा है कि विचार आता है, कि ख्याल आता है कि बैठ के कभी कि 7 कर्म बंध रहे हैं, और 7 तो स्थूल गए हैं, कितनी सारी प्रकृतियां हर समय बंध रही हैं, उसका उत्तर प्रकृतियों में जाए तो कभी ख्याल आता है, विचार आता ही नहीं। आयु कब बंध रही है पता लगता है। और फिर जब पाप का उदय आता है, हमने तो कभी किसी का बुराई नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुराई नहीं सोचा, हमने तो कभी ऐसे ऐसे हो जाते हैं दूध के धुले, कि जैसे हमारे जैसा सज्जन कोई नहीं। ये बुरा नहीं किया होता तो ये दिखता क्या सामने। ये जो हमारे सामने प्रतिकूलताएं आ रही हैं, ये हमारे ही पिछले परिणामों को दिखा रही हैं। अब भले ही वर्तमान में हमारे परिणाम खराब नहीं हो, लेकिन पिछले इस भव में कि अन्य भवों में, पिछले भवों में हमारे परिणाम बिगड़े थे, तब वो पाप बंधा था, तब वो पाप उदय में आ रहा है। कोई और दूसरा बांध के लाके नहीं देके गया हमको पोटला, ये पाप का खुद ही बांधते हैं। तो जो भी अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हो, तो वो पाप का उदय दिखा रही है। अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, तो वो पिछले भव के हमारे सत्कर्मों को दिखा रही है। तो भी होकर सुख में मग्न ना फूलें। हमारे साथ अनुकूलता है तो ये विचार करें कि पिछले भव में हमने अच्छे काम किए थे, तो हमारी सब अनुकूलता है, सब हमारी बात मानते हैं, सब कहना मान रहे हैं। तो इस भव में फिर हम खोटे काम नहीं करें, फिर पाप नहीं करें, नहीं तो पासा तख्ता पलट जाएगा। इसलिए अनुकूलता को देखकर भी होकर सुख में मग्न न फूलें, और दुख में कभी ना घबराएं। प्रतिकूलता आई है तो देखो, जब अपनी गलती होती है ना, तो आदमी को थोड़ी समता आ जाती है, अपनी गलती अब क्या कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से दूसरों पे दोष डालते हैं। ये कर्मों पर क्यों लाते हैं, ये घुमा फिरा के ये अपने ही कर्मों का दोष है। क्योंकि कर्म कोई दिखते नहीं है ना, कोई बाहर की वस्तु नहीं है, किसी और पे ले जाए, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, तो दूसरे को, परद्रव्य को दोषी मानते हैं। और कर्म पे लाके कर्म से अपने ही परिणामों पर, वास्तव में तो कर्म भी परद्रव्य है, लेकिन वो कर्म भी जबरदस्ती आके तोड़ना चिपके थे। इनविटेशन किसने दिया था कर्मों को चिपकने का? आश्रव। क्यों हुआ? कि अपने ही जो मोहराग देश के परिणाम थे, उनके निमित्त से वो आश्रव हुआ है। इसलिए उसके पीछे जड़ कौन है? कि खुद ये अपनी गलती से कोई काम होता है, फिर चुप हो जाता है आदमी, फिर क्या करे, फिर शांति आ जाती है, अब किसको दोष दें। तो पाप के उदय में भी और पुण्य के उदय में भी ये तत्व, इसका नाम है तत्व विचार। ये तत्व ज्ञान रहे, तत्व विचार करें हर समय। आकुल रहित होए एम निष्दिन, कीजे तत्व विचारा हो। हर समय ये तत्व विचार करें, ये परिस्थितियां क्यों बन रही है, दूसरों पे दोष डालने की बजाय अपने ही उदय का विचार करें। और अब हम ये इस तरह के दुष्कर्म हमारे जीवन में नहीं हो, इसलिए उनका प्रतिक्रमण भी, कि हमने जो पूर्व में पाप किए थे वो अज्ञानता से किए थे, और अब हम वस्तु स्वरूप को सही जान के अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने, ऐसे पाप कर्म अब आगे नहीं करें। ऐसा अपने दुष्कर्मों की निंदा का परिणाम, सबसे क्षमा का भाव ये हर समय रखें। तुरंत ही आ जाते हैं विचार, आ जाते हैं, मान लो नहीं रुक पा रहे हैं, तो विचार आते भी अपने को पकड़ में तो आ जाए कि मेरे को गलत विचार आ गया, तो कम से कम जो भी कुछ उसका अपन कर सकें, प्रायश्चित प्रतिक्रमण, वो करें। पर अपन पाप कर करके स्वच्छंद खुशी मना रहे हैं कि गलती ही नहीं मानते हैं अपन। अभी आने वाली ना 1 अप्रैल, तो अपने तो सब बड़े बड़े लोग नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया में फिर क्या चलता है, दूसरे को बेवकूफ बना बना के खुश हो रहे हैं। ये कैसे कैसे कर्म बंध जाएंगे ये पता नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा था, ये कहानी पुस्तकें सबके पास में है, कुछ कठिन नहीं है,
जो भी आपके घर में ज्वाइन नहीं हुए हो, सबको पढ़ाना, मुंह से सुना देना, नहीं पढ़ते हो तो इतनी सी कहानी आप लोग भी सुना सकते हो कि ये कैसे हमारे एक जरा से परिणाम का कैसा फल लगता है, किस तरह की स्थितियां जीवन में बनती है। आगे के जो संबंध है कल उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी ये पूरा करते हैं। बोलिए नीलम भाभी, समय तो ज्यादा हो गया, मैंने देखा ही नहीं। मैं ये कहती, मैं जिनवानी स्तुति बोल रही हूँ। हाँ, सांची तो गंगा ये वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि बंक की निशानी, सांची तो गंगा ये वीत रागवानी। जय उदय श्याम भवानी माता की जय। जय सभी को। जय।